हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं राहुल शाक्या आपके इस अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग पॉइंट मैथ्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हाँ है ना, चलिए जी कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज हम स्क्वायर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर हम क्यूब पढ़ रहे थे। आज मैं आपको स्क्वायर पढ़ाने वाला हूँ। हाँ है ना, 2 से 3 लेक्चर में आपका पूरा कम्प्लीटली लूँगा स्क्वायर को समझाने के अंदर। आज बेसिकली हम ये देखेंगे कि हम कैसे जल्दी से जल्दी स्क्वायर निकाल सकते हैं किसी भी नंबर का। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई। देखिए कि कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है ना, ये आपका बहुत हेल्प करके देगा अगर आपने इस पर कमांड बैठा ली तो। कमांड बैठेगी कैसे? आप रेंडमली कोई भी नंबर पिक कीजिए, इसको क्यूब निकालने की कोशिश कीजिए। अभी मैंने आपको क्यूब बता दिया है। हाँ है ना। जब स्क्वायर हो जाएगा तो वही आपको प्रोसेस करना है। रेंडमली कोई भी आप नंबर पिक कीजिए जल्दी से, हाँ है ना, और उसका स्क्वायर निकालने की कोशिश कीजिए। तो जब आप इन सारी प्रोसेस से निकलेंगे, और आपको टेबल ये अच्छे से याद होना चाहिए, हाँ है ना, और जब आप इन सारी चीज़ों से गुजरेंगे तो आपकी कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन फास्ट करने का और दूसरा कोई शॉर्टकट तरीका है ही नहीं है। कैलकुलेशन बढ़ेगी जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, वैसे वैसे कैलकुलेशन भी आपकी बढ़ती जाएगी। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई। और वैसे सजेशन मैं आपको ये दूँ कि आपको 15 मिनट निकाल के रखना है। हाँ है ना। शुरुआत में जब मेरे से लोग बाग बोलते थे यार कैलकुलेशन बहुत वीक है, मेरी आज भी कैलकुलेशन में कभी कभी ना तो कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है, और कभी कभी ऐसा होता है कि एक लल्लू से सवाल के अंदर भी मैं अटक जाता हूँ। क्यों? क्योंकि सर जी मेरा ध्यान नहीं होता है, इस वजह से मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है। हाँ है ना। तो ये वाला भी फैक्टर होता है जिससे लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं। पर आपको ऐसा नहीं करना है। जब पढ़ने का मन हो तब पढ़ने के लिए बैठिए। जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे हैबिट में लेकर आएंगे, चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई। चलिए जी कहानी को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको स्क्वायर पढ़ाने वाला हूँ। दो पढ़ा रहा हूँ ना, तसल्ली काटना। 10 से 15 मिनट में लूँगा। हाँ है ना, 10 से 15 मिनट लगेगा मुझे एक प्रोसेस को कंप्लीट करने में, और आपको भी 10 से 15 मिनट लग जाएगा उस प्रोसेस को समझने में। इस प्रोसेस का कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं होता है। जो मैं आपको 10-15 मिनट की जो बातें हैं वो 10-15 मिनट में ही समझा पाऊँगा। अगर 10-15 मिनट का सब्र है तो बिल्कुल लेक्चर देखिए, अगर नहीं है तो अपना टाइम बर्बाद ना कीजिए, लेक्चर को स्किप कर दीजिए। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई। चलिए जी कहानी को स्टार्ट करते हैं। और ये मेरी गारंटी है, जिसने 10-15 मिनट मन लगा के कंसंट्रेशन से मेरे लेक्चर्स वगैरह देख लिए तो वो स्किप कर ही नहीं सकता है। हाँ है ना। चलिए जी आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए यार, क्या आज हम सीख रहे हैं जी स्क्वायर निकालना। अभी तक हम स्क्वायर कैसे निकालते आए हैं उस पर बात करते हैं। सबसे पहले जैसे मान लो यार मेरे प्यारे भाई, मैंने आपसे कहा कि यार 108 का स्क्वायर निकालिए, 108 का स्क्वायर निकालिए। तो अभी तक जो हम करते हुए आए हैं ना ट्रेडिशनल मेथड, उसी टाइप से आपको करना है। तो देखिए यार, अभी तक हम क्या करते हुए आए हैं। आप कहेंगे सर इसको एक काम करो, 108 को 108 से गुणा करा लेते हैं। हाँ है ना, अभी तक तो हमने ये सीखा हुआ है। भैया 8 को गुणा करेंगे, 8 8 64, फिर 8 एकम 8, फिर 0 से गुणा करेंगे, 0 0 0। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई। अब 1 से गुणा करोगे तो 8 0 1, आपस में उनको जोड़ दीजिए। तो ये हो गया 4, ये हो गया 6। हाँ है ना। और 8 दूनी 16, और सर जी 1। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? 11664, ये होता है मेरे प्यारे भाई 108 का स्क्वायर। पर हमें इस तरीके से नहीं करना है। इस तरीके से तो हम अभी तक करते हुए आए हैं। हाँ है ना, स्कूल कॉलेजों में हमने यही मेथड पढ़े हुए हैं। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई। अब आपको करना क्या है जिससे आपका समय बचे, आइए समझते हैं। एग्ज़ाम के अंदर जब आप कैलकुलेशन करें, स्क्वायर अगर आप निकालें, तो हमेशा आपको क्या ले लेना है, बेस 100 ले लेना है। ये बेस 100 क्या होता है, इसकी कहानी मैं आपको धीरे धीरे समझा पाऊँगा। आपको हमेशा हमेशा क्या ले लेना है मेरे प्यारे भाई, बेस को 100 मान लेना है। बेस को क्या मान लेना है, 100 मान लेना है। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब आप देखिए, हमें स्क्वायर निकालना था किसका, 108 का। हमें स्क्वायर निकालना था मेरी जान किसका, 108 का। हमें स्क्वायर निकालना है सर जी किसका, 108 का। तो कैसे निकालें? तो आप ये देखिए, क्या हमने बेस माना हुआ है, क्या 100 माना हुआ है, हाँ या ना। स्क्वायर हमें निकालना है सर जी 108 का। आप ये चेक करके मुझे बताओ, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 108 100 से कितना ज़्यादा है? तो आपने कहा सर जी ये तो 8 ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हो गया सर जी, 8 ज़्यादा हो गया। हाँ है ना। 8 का कीजिए आप वर्ग, और उसे 2 अंकों में लिखिए। 8 का कर दीजिए वर्ग और उसे 2 अंकों में लिख दीजिए। हाँ है ना। तो मेरे प्यारे भाई 8 का स्क्वायर क्या होगा, आप कहेंगे सर जी 64। और ध्यान ये रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इसे 2 अंकों में लिखना है। सिर्फ और सिर्फ इसे 2 अंकों में लिखना है।
तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। दूसरा स्टेप क्या करना है आपको, ये देखिए क्या, ये 100 से कितना ज़्यादा है? आपने देखा सर जी 8 ज़्यादा है। अब 8 का करना है आपको डबल। 8 का क्या करना है मेरे प्यारे भाई? आपको डबल। 8 का डबल कितना होता है? 16 होता है। अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ 100 के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 100 के अंदर आपको 16 जोड़ देना है। 100 में 16 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? ये 116, 116। क्या ज़रा चेक करो, क्या आंसर हमारे मैच हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। यहाँ तक किसी भी अंकल को कोई दिक्कत है? नहीं होगी। आइए जी आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा, क्या सर? मैंने आपको कहा भैया जी क्या, कि यार 102 का स्क्वायर निकालिए क्या होगा। 102 का स्क्वायर निकालिए क्या होगा। और ध्यान रखना, जो तरीका मैंने आपको ऊपर बताया था उसी तरीके को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले बेस हमने कितना ले रखा है? 100 ले रखा है। हमने आधार कितना ले रखा है मेरे प्यारे भाई? 100 ले रखा है। ये बेस आप 100 क्यों ले रहे हो सर? 10 से 15 मिनट रुक जाओ, एक एक चीज़ तरीके से समझाऊंगा, हाँ या ना। बस अभी के लिए याद रख लो, आपको हमेशा एग्जाम के अंदर बेस क्या लेना है? 100 लेना है। क्यों लेना है? थोड़ी देर बाद पता चलेगा, हाँ या ना। आपको बेस ले लेना है बाबू 100। अब ये देखो 100 से कितना ज़्यादा है? आपने देखा सर जी 100 से 2 ज़्यादा है। जितना ज़्यादा है उतना वर्ग कर दीजिए, और 2 अंकों में लिखना है, याद रहे। तो सर जी इसको 2 अंकों में कैसे लिखें? सर जी से 2 अंकों में कैसे लिखें भाई? 2 का वर्ग करो 4। अब लिखना 2 अंकों के अंदर है, तो पीछे तो आ गया सर जी 4, आगे लगा देंगे सर जी 0। ये हमने 2 अंकों में लिख दिया, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। अब ये चेक करो 100 से कितना ज़्यादा है? 2। 2 का कर देंगे डबल, 2 का डबल कितना हो जाएगा? 4, हाँ या ना। और 4 को किस में जोड़ देना है? 100 के अंदर जोड़ देना है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 104। यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? यहाँ तक किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता किसी को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली है, हाँ या ना। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार मुझे ना 144 का सॉरी, मुझे, हाँ 144 तो नहीं, अभी आप मुझे ये निकाल कर बताइए क्या 112 का स्क्वायर क्या होगा? ज़रा मुझे 112 का स्क्वायर निकाल कर बताइए क्या होगा, हाँ या ना। ये 121 कैसे लिख दिया? 112 का स्क्वायर निकाल कर बताइए क्या होगा। तो तरीका मैंने आपको क्या बताया, आपको बेस ले लेना है 100, हाँ या ना। बेस हमने 100 ले लिया, एक काम तो आपका ख़त्म हो गया। दूसरा काम क्या, आपको ये देखना पड़ेगा ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो चेक करेंगे 100 से कितना ज़्यादा है। आप कहेंगे यार 100 से 12 ज़्यादा है। तो अब आपको क्या कर देना है? 12 का कर देना है वर्ग, और तो उसको 2 अंकों में लिखना है। भाई 12 का वर्ग करोगे तो कितना होता है? 144। और शर्त ये है कि हमें सर जी इसको 2 अंकों में लिखना है सर जी। तो 12 का वर्ग करा तो कितना आया सर जी? 144। तो सर जी 44 तो यहाँ लिख लीजिए, हासिल लगा देंगे बाबू 1। और ध्यान रहे, लिखना सिर्फ और सिर्फ 2 ही अंकों के अंदर है, हाँ या ना। अब ये देखिए क्या, 12 ज़्यादा है तो 12 का वर्ग कर दिया, 2 अंकों में लिख दिया, ठीक है सर। कितना ज़्यादा है? 12 ज़्यादा है। 12 का कर दोगे आप डबल, 12 का डबल कर दोगे 24 हो जाएगा, है ना। और 100 के अंदर आपको 24 जोड़ देना है। 100 में 24 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 124। और एक सर जी ये हासिल, तो कितना हो जाएगा सर जी? ये 125 और 24, है ना मेरे प्यारे भाई। तो क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? आपको सर जी कुछ भी नहीं करना है, बेस ले लेना है 100, है ना। फिर क्या कर देना है? आपको ये चेक करना है सर जी 100 से कितना ज़्यादा है। यहाँ पे हमने देखा 100 से 8 ज़्यादा था, तो 8 का कर दिया स्क्वायर और 2 अंकों में लिख दिया, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। फिर हमने क्या किया? 8 का कर दिया डबल, 8 का डबल 16, 100 के अंदर आपने 16 जोड़ दिया, 116, 64। यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो हमने वही किया है। 100 से कितना ज़्यादा है बाबू? 2 ज़्यादा है। 2 का कर दिया वर्ग, और ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों में लिखना है, हाँ या ना। तो 04 लिख दिया। 2 का कर दीजिए डबल, कितना हो गया? 4, 100 के अंदर जोड़ दीजिए 104। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। यहाँ ध्यान से देखेंगे तो देखिए कितना ज़्यादा है 100 से? 12 ज़्यादा है सर जी। 12 का कर दीजिए आप क्या? स्क्वायर, और ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों में लिखना है, हाँ या ना। तो 44 आ गया, हासिल ले ली सर जी हमने 1, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। अब कितना ज़्यादा है सर जी 100 से? 12। 12 का कर दीजिए क्या? स्क्वायर। 12 का कर दीजिए सॉरी क्या? डबल। 12 का डबल कर दोगे तो कितना आ जाएगा बाबू? 24। 100 के अंदर 24 जोड़ दीजिए 124, और सर जी हासिल का 1, 125 और 44, हाँ या ना। इतनी सी बात को तसल्ली से अब लिख लो, उसके बाद आगे की चीज़ें समझाता हूँ। चलिए जी, कुछ कैलकुलेशन लिख दी है मैंने बोर्ड पे, ज़रा इनको
करने का प्रयास करो। ये पता नहीं मेरे मार्करों से क्या चाहते हैं यार। इंक डाल रहे थे भैया। अब देखो करना क्या है आपको, बेसिकली आपको हमेशा याद रखना है आपको बेस क्या लेना है, 100 लेना है। बेस 100 क्यों लेते हैं सर, समझाऊंगा, वक्त आने दो। बेस क्या लेना है सर जी, आपको 100 लेना है ना। अब देखिए क्या आपको वर्ग किसका निकालना है, 101 का निकालना है ना। आपको ये चेक करना पड़ेगा ये 100 से कितना ज़्यादा है। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये 100 से कितना ज़्यादा है, तो आप ये देखेंगे सर जी 100 से एक ज़्यादा है ना। 100 से एक ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है सर जी उतने का कर दीजिए वर्ग। 100 से कितना ज़्यादा है, 101, एक ज़्यादा है, तो एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है। पर ध्यान आपको ये रखना है मेरे प्यारे भाई, इसको 2 अंकों के अंदर लिखना है। कितने अंकों में लिखना है भैया जी, 2 अंकों में लिखना है। तो भैया एक का वर्ग होता है एक, और यहाँ टेक दिया सर जी 0, क्योंकि 2 अंकों के अंदर लिखना है बाबू। पीछे 0 लगा नहीं सकता इसलिए आगे 0 लगा दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितना ज़्यादा है उतने का डबल कर दीजिए। कितना ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक का डबल कर दोगे तो हो जाएगा 2, और 100 के अंदर आपको बेसिकली उस 2 को ऐड कर देना है। तो कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 102। हाँ या ना। अगर आप मल्टीप्लाई करके भी चेक करेंगे तो आपका आंसर यही रहने वाला है। अब यहाँ चेक करते हैं सर जी, बेस लेना है 100। बेस कितना लेना है आपको बाबू, 100 लेना है। अब ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। 13 का वर्ग कर दीजिए 169। हाँ या ना, 2 अंकों में लिखना है। तो सर जी 69 ये लिख दिया, हासिल हो गई बाबू एक। हाँ या ना। अब भाई 13 से कितना 100 से कितना ज़्यादा है, 13 ज़्यादा है। 13 का कर दीजिए डबल, कितना हुआ 26। 100 के अंदर 26 को ऐड कर दीजिए, 126। 126 वो हो गया, और सर जी हासिल का ये एक कितना हो गया सर जी, 127। अब मल्टीप्लाई भी करेंगे ना तो भी आपका आंसर यही रहने वाला है। हाँ या ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। अब इधर आते हैं। हाँ या ना। अब ये देखिए 100 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है। 15 का कर दीजिए वर्ग। 15 का वर्ग कितना होता है, 225। 225 का 2 ये रहा, और सर जी 25 ये लिख दिया सर, 2 हासिल हो गया। हाँ या ना। 100 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा। 15 का कर दीजिए डबल, कितना हो गया सर जी 30। उसको 100 के अंदर आप जोड़ दीजिए 130। 130 और सर जी ये 2 132, 13225। हाँ या ना। अब आइए जी 125 पे। हाँ या ना। 100 से कितना ज़्यादा, 25 ज़्यादा। 25 का कर दीजिए बाबू क्या वर्ग। 25 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा, 625, और आपको वर्ग करके 2 अंकों में लिखना है। ये लिख दिया भाई, हासिल लगा दी सर जी 6। हाँ या ना। 100 से कितना ज़्यादा, 25 ज़्यादा। 25 का कर दीजिए क्या डबल, 50 हुआ। 50 को 100 के अंदर ऐड कर दीजिए, तो 100 और 50 150 हो गया, 150 हो गया। 150 और एक ये 6 कितना हो गया सर जी, 156। 156 और 25। किसी भी भाई को ज़रा सी भी कोई तकलीफ हुई, बिल्कुल भी, बिल्कुल सीधी सीधी बात है ये तो कतई। ठीक है, इधर आओ। कितना लिखा हुआ है, 123। कितना ज़्यादा है सर जी, 23 ज़्यादा है। 23 का वर्ग करोगे तो कितना होगा सर जी, 529 होगा। हाँ या ना। हमको सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों से मतलब है, तो मेरे प्यारे भाई 29 यहाँ लिख देंगे, हासिल लगा देंगे बाबू 5। किसी भाई को कोई दिक्कत है नहीं। 100 से कितना ज़्यादा, 23 ज़्यादा। 23 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 46। हाँ या ना। 46 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। 100 के अंदर 46 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 146। 146 में इस 5 को भी तो ऐड करोगे, कितना हो जाएगा सर जी, 151। अब ज़रा चेक करो मैंने कैलकुलेशन सही की है ना, चेक करिए ज़रा एक बार।
और अगर सही की है तो उतार लीजिए, कीजिए ज़रा, जल्दी जल्दी करने का प्रयास करो। हाँ या ना, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करने का प्रयास किया करो। हाँ या ना, आइए जी चालू करते हैं। ये है 116, 100 से कितना ज़्यादा सर जी? 16 ज़्यादा। 16 का वर्ग करो, 256। लिखना दो अंकों के अंदर है, तो ये लिख दिया सर जी 56, और हासिल लग गई सर जी 2। हाँ या ना, 16 का डबल 32, 100 के अंदर 32 जोड़ा तो कितना हुआ मेरे प्यारे भाई? 132, 132 और एक ये दो, 134, 13456। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। 21 का वर्ग करो, 441। हाँ या ना, तो ये आ गया मेरे प्यारे भाई 41, और हासिल लग गई चाचा 4। हाँ या ना, 21 का डबल करो, 21 का डबल कर दोगे तो 42 हो जाएगा। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल ठीक है सर। 100 के अंदर 42 ऐड करा, 142, 142 और ये 4, 146, 142 और ये 4, 146, बिल्कुल ठीक है भैया। इधर आओ, 17 का स्क्वायर करो, 17 का स्क्वायर करोगे तो 289, 2 अंक चाहिए हमें तो भैया, तो सर जी ये 89, हासिल लग गई बाबू 2। 17 का डबल 34, 100 के अंदर। चलिए जी और कुछ चीज़ें समझाता हूँ। है ना, बेसिकली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी धीरे धीरे करके, अभी और क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा। देखिए यार, अब मैं आपसे कहूँ क्या कि सर जी 95 का मुझे स्क्वायर निकाल कर बताइए कैसे निकालेंगे। तो एक तो तरीका क्या है सर जी, गुणा कर लें 95 इंटू 95, है ना, जो हमें स्कूल के अंदर सिखा दिया गया मेथड, हम उससे चीज़ों को टैकल कर लें। दूसरा तरीका जो मैंने आपको समझाया है उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लेकर आते हैं। हाँ या ना, बेस आपको ले लेना है सर जी क्या? 100। क्यों 100 बेस क्यों ले रहे हैं सर जी? क्योंकि जितने भी हमने वर्ग निकाले हैं ना, आप उनमें एक कॉमन सी बात देख रहे होंगे क्या कि सर जी ये 100 के आसपास घूम रही हैं चीज़ें। हाँ या ना, अभी हमने निकाला 125, 112, 108, 102, 103, 104, ये 100 के नज़दीक है सबके सब। उसी टाइप से 92 मेरे प्यारे भाई, या 95, हाँ या ना, ये भी सबके सब क्या है? आपके 100 के नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ या ना, इसलिए हम बेस को 100 लेते हैं। और आपको याद रख लेना है हमेशा के लिए, आपको बेस 100 ही लेना है। 100 बेस पर हम, जैसे कंधे पे बंदूक रख के हम चलाते हैं ना, उसी टाइप से 100 बेस रख के हम कैलकुलेशन को आगे बढ़ाएंगे। हाँ या ना, तो अब क्या देखना है आपको? क्या सीधी सी बात है सर जी, बेस हमने 100 ले रखा है। हाँ या ना, अब ये देखो 100 से कितना कम है? आपने देखा सर जी 100 से ये 5 कम है, तो जितना कम है उतने का कर दीजिए बाबू क्या? वर्ग। 100 है ना, 100 से कितना कम है? ये 5 कम है, 5 का कर देंगे वर्ग, तो कितना हो जाएगा? 25। किसी भाई को कोई दिक्कत है? और ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको इसको सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों के अंदर लिखना है ना, जैसे हम पहले लिख रहे थे। ठीक है सर जी, 5 का कर दिया वर्ग, कितना हो गया बाबू? 25, क्योंकि 5 कम है ना। अब आप मुझे बताइए कम कितना है? आपने कहा सर जी 5 कम है। अब हम पहले क्या कर रहे थे? डबल कर रहे थे। यहाँ पर भी आपको क्या करना है? जितना कम है उतने का डबल कर दीजिए। 5 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 10 हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है? 100 में से 10 को घटा देना है। 100 में से 10 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 90। 90 25। पहले हम 100 में चीज़ें जोड़ रहे थे, अब हम 100 के अंदर चीज़ें घटाते हुए चलेंगे, बस सीधी सी बात है। आइए और देखते हैं। मैंने आपको कहा 93 का ज़रा स्क्वायर निकाल कर बताइए क्या होगा। हाँ या ना, तो आपको ये देख लेना है ये 100 से कितना कम है। आपने देखा सर जी 100 से तो ये 7 कम है, तो 7 का कर दीजिए वर्ग। 7 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 49 हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। अब 7 का कर दीजिए क्या बाबू? डबल। पर ध्यान देने वाली बात क्या है, इस बार आपको 100 में से 14 घटाना है या ना, 100 में से आपको 14 घटाना है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 86। 100 में से 14 घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 86 हो जाएगा। हाँ या ना, अब आप मुझे निकाल कर बताइए 92 का वर्ग क्या होगा। हाँ या ना, तो चेक करिए क्या 100 से कितना कम है? आपने देखा सर जी 8 कम है, तो 8 का वर्ग कर देंगे सर जी, 64 हो जाएगा, और 2 अंकों के अंदर लिख देंगे सर जी। बिल्कुल बात ठीक है सर। हाँ या ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं।
अब कर देंगे आप, कितना कम है, 8 कम है सर जी, 8 का कर दीजिए डबल, 8 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 16। अब आपको क्या करना है, 100 में से 16 को घटा देना है। 100 में 16 घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 8464। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, बताओ। हाँ या ना। अब आप मुझे निकाल कर बताइए 88 का वर्ग क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इतना देखो, 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, आपने देखा बाबू 12 कम है, 12 का कर देंगे वर्ग और 2 अंकों के अंदर लिखेंगे तो भैया जी 144 होता है वर्ग, 2 अंकों के अंदर हमने जजा दिया, एक लग गई सर जी हासिल। हाँ या ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है। हाँ या ना। अब कितना कम है भैया जी, 12, 12 का कर देंगे आप क्या, डबल, 12 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 24 हो जाएगा। 12 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 24 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 100 में से 24 को घटाना है। हाँ या ना, 100 में से 24 को घटाना है। अब मेरे प्यारे भाई 100 में से 24 को घटाओगे तो कितना हो जाएगा सर जी, 76 हो जाएगा। हाँ या ना, 76 और एक ये हासिल, तो ये कितना हो जाएगा सर जी, 77। और आपको ये वर्ग याद भी रख लेना है, क्योंकि इसमें कुछ एक खास बात है। इसमें देखोगे तो स्टार्टिंग के जो हैं अंक रिपीट हो रहे हैं, हाँ या ना, और लास्ट में भी जो है अंक रिपीट होते हुए चल रहे हैं। स्टार्टिंग के 2 अंक रिपीट हो रहे हैं और अंतिम भी 2 अंक इसके अंदर क्या हो रहे हैं सर जी, रिपीट हो रहे हैं। हाँ या ना। आई होप कि आपको चीज़ें पल्ले पड़ गई होंगी। जब ज़्यादा की कहानी होगी तो हम जोड़ते हुए चलेंगे, कम की कहानी होगी तो हम घटाते हुए चलेंगे। हाँ या ना। अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा का वर्ग होगा, अगर कम की बात चल रही होगी, जितना कम है सर जी उतने का वर्ग होगा। हाँ या ना। चलिए जी, जल्दी से उतारिए, फिर मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ करने को। चलिए जी, इनका स्क्वायर निकाल के बताओ भैया। ओ भैया, चलिए जी, आप करते रहिए, आंसर मैच होना चाहिए बस। हाँ या ना। अब देखिए क्या, 92 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर आपको निकालना है, तो 100 से कितना कम है बाबू, 9 कम है, 9 का वर्ग कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 81। हाँ या ना। 9 का डबल कर दोगे 18, 100 में से 18 घटाना होगा, 88, 81। किसी भाई को कोई दिक्कत है, 82 सॉरी, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। अब देखिए क्या है, 83। हाँ या ना। 100 से कितना कम है सर जी, 17 कम है, 17 का वर्क कर देंगे तो सर जी हो जाएगा 289, ये लिख दिया सर जी 89। और ध्यान रहे सिर्फ और सिर्फ 2 अंकों के अंदर लिखना है, हासिल लगा देंगे बाबू 2। ठीक है। 100 से कितना कम है, ये 17 कम है। अब कर दीजिए आप 17 का डबल, कितना हो जाएगा बाबू, 34। हाँ या ना। आप 100 में से प्यार से 34 को घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 66। 66 के अंदर 2 को ऐड कर दीजिए उतने ही प्यार से, तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 68 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, बताओ, किसी को कोई दिक्कत है, नहीं। अब ये देखिए क्या लिखा हुआ है, 85। 100 से कितना कम बाबू, 15 कम, 15 का करेंगे वर्ग, 225। क्योंकि हमें 2 अंकों में लिखना है इसलिए हासिल लगा देंगे बाबू 2। है ना। 15 का कर दीजिए डबल, 30 हो गया। 100 में से प्यार से 30 को घटा दीजिए, 100 में से 30 गया तो कितना बचा बाबू, 70। है ना। 70 और 2 72। यहाँ हासिल जोड़नी है, हासिल मत घटा देना मेरे प्यारे भाई, हासिल जोड़ते हुए चलना है, घटाते हुए नहीं चलना। अब यहाँ यहाँ कितना लिखा हुआ है, 75। 100 से कितना कम है बाबू, 25 कम है। हाँ या ना। 25 का वर्ग करो, 625, और लिखना 2 ही अंकों के अंदर है, तो भैया जी 25 ये लिख दिया, हासिल का 6 ये रहा। अरे कोनो दिक्कत है, नहीं। अब देखो यार, ये 100 से कितना कम है, आपने देखा सर जी 25 कम है, 25 का डबल कर दोगे तो 50 हो जाएगा। 100 में से 50 को घटा दोगे सीधा सा, तो कितना बचा, 50, 50 और एक ये 6, कितना आ गया मेरे प्यारे भाई, 56, 25, 75 का वर्ग होता है। हाँ या ना। अब आ जाओ 81 पे। हाँ है ना। 100 से कितना कम है, 19 कम है, 19 का वर्ग करो, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 361। तो ये लिख दिया भैया जी 61, हासिल लगा देंगे बाबू क्या, 3। हाँ यार। अब देखो क्या, 100 से कितना कम है, 19 कम है, 19 का कर दीजिए आप प्यार से वर्ग। हाँ या ना। 19 का वर्ग कर दोगे तो सॉरी 19 का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई,
38 हो जाएगा। अब 100 में से आपको 38 घटाना है, ध्यान रखना क्या है, आपको 100 में से 38 को घटाना है। हाँ या ना, 100 में से आपको 38 घटाना है। 100 में से 38 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 62। 62 और एक ये 3 कितना हो गया सर जी, 65। बताओ भैया, कोनो दिक्कत है? नहीं। अब ज़रा आंसर मैच कीजिए, अगर आंसर ठीक है तो आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। देखिए जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना निखार आएगा। चलिए जी, जल्दी से करने का प्रयास कीजिए, फिर हम और चीज़ों को सीखते हुए चलेंगे आगे। पता है तुम्हें, रात के 3 बज रही है और मैं आपके लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आप भी थोड़ा सा यार लेक्चर वगैरह को सपोर्ट कीजिए, ऐसे नहीं शेयर वेयर मत कीजिए, प्रॉपर तरीके से देखिए। अगर किसी एक बंदे ने भी मेरे लेक्चर पूरे देख लिया ना तो मैं ये समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई है ना। देखिए क्या है, देखिए ये है 76। अब आपको 100 में से 76 को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कितना कम है। तो कितना कम है तो क्या करें, घटा लेते हैं सर जी। हाँ या ना, अब 100 में से आप 76 घटाएंगे तो बहुत सारे क्या करेंगे, जो लेजेंड होंगे ना वो ऐसे कर रहे होंगे, क्योंकि पहले हम भी ऐसे ही करके घटाते थे। पर आपको ऐसे करके नहीं घटाना है। घटाना कैसे है समझिए, ओरली घटाइए। 100 में से 70 सबको घटाना आता है, घटा दो, 30 बचा। घटाना था 76, आया ना, घटा दिया 70, बच कितना गया, 6। अब उस जो बचा है ना 30, उसमें से 6 को घटा दीजिए। अब 30 में से 6 को घटाना सिंपल है कि नहीं है, बिल्कुल है। कितना बचा, 24 बचा सर जी। 24 का कर दिया सर जी हमने वर्ग, कितना हुआ 576। 76 को पीछे लिख लिया, आया ना, देखो कैसे। 76 को सर जी पीछे लिख दिया, 5 को हासिल पे चढ़ा दिया। कितना कम था सर जी, 24 कम था। 24 का डबल कर देंगे 48 हो जाएगा। 100 में से 48 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52 बचेगा। 52 और ये ऊपर वाला 5 कितना बन गया सर जी, 57। 57 और सर जी 76, हाँ या ना, 5776, ये हो गया आपका 76 का वर्ग। उसी टाइप से आते हैं सर जी 78 पे, हाँ या ना। घटाना कितना था 78, घटाया कितना सर जी 30, हाँ या ना। अब 100 में से 8 घटा दो तो हो जाएगा सर जी 22। 22 का वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा 484। तो 84 को यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि 2 अंकों में लिखना है, और 4 को ऊपर चढ़ा दीजिए, हाँ या ना मेरी जान। अब कर दीजिए 22 का डबल, कितना हो गया 44। 22 का डबल कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 44 हो गया, हाँ या ना। अब 100 में से आप 44 को घटा दीजिए, हाँ या ना। 100 में से आप 44 को घटा दीजिए तो ये कितना हो गया आपके पास में 46। 46, अरे मेरे प्यारे भाई 100 में से आपको घटाना है किसको, 44 को, हाँ या ना। 100 में से 44 घटाओगे तो सॉरी ये हो जाएगा आपके पास में 56 हो जाएगा, सॉरी गलती होगी भैया। 56 और 4 कितना हुआ मेरे प्यारे भाई, 60। 6084। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? आओ जी 87 की तरफ। ये देखिए क्या, 100 से कितना कम है, तो आपने देखा सर जी सीधा सा पता पड़ रहा है, 100 से ही 13 कम है। 13 का कर देंगे क्या सर जी वर्ग, हाँ है ना। 13 का वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। तो भैया जी 69 यहाँ लिख लीजिए और 1 यहाँ लिख दीजिए, हाँ है ना। अब 13 का कर देंगे क्या सर जी डबल, 13 का डबल कितना हो गया बाबू, 13 दूनी 26 हो गया। 100 में से 26 को आप घटा दीजिए, 100 में से 26 को आप घटा दीजिए। और घटाएंगे कैसे तो देखिए, आप सबसे पहले 100 में से 75 को घटा दीजिए, 100 में से 25 को घटा दीजिए, सॉरी, तो बचा 75, हाँ है ना। घटाना कितना था सर जी 26, घटा कितना दिया 25, बच गया सर जी 1। अब उस 75 में से आप इस 1 को घटा दीजिए, कितना बचेगा सर जी 74 बचेगा, हाँ है ना। 74 और एक ये 75 ही हो गया सर जी 7569। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी, बार बार आपको ऐसे नहीं जाना, हाँ है ना। अब देखिए क्या लिखा हुआ है 86। 100 से कितना कम है, 14 कम है, हाँ है ना। अब 14 का कर दीजिए वर्ग, 289। नहीं नहीं, 14 का वर्ग करोगे, 14 का वर्ग करोगे तो कितना, 13 का वर्ग कितना होता है 169, ये हो जाएगा 189, हाँ है ना। ठीक है सर जी, तो सर जी ये हो गया 89 और सर जी यहाँ आ गया 1। फिर 14 का डबल कर देंगे सर जी क्या 28।
अब 100 में से आपको 28 घटा लेना है। हाँ है ना मेरे प्यारे भाई, 100 में से 28 को घटाओगे, 100 में से 28 को घटाओगे, 28 को घटाओगे, 100 में से 28 को घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 72। हाँ और ये 73। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? ये कितना है 98। 100 से कितना कम है सर जी? 2 कम है, 2 का कर दीजिए वर्ग और 2 ही अंकों में लिख दीजिए। लिख दिया सर जी, बिल्कुल ठीक है। 100 से कितना कम था? 2, 2 का डबल कर दीजिए 4। 100 में से आपको 4 घटा देना है। हाँ है ना, 100 में से 4 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 96, 9604। आई होप कि आपको चीज़ें जो हैं वो पल्ले पड़ गई होंगी। चलते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए कहीं कैलकुलेशन में तो कोई मिस्टेक नहीं कर दी मैंने? भैया कतई माफ़ कर दो, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। कैसे गड़बड़ हो गई है सुनो। 100 से कितना कम है? 14। 14 का वर्ग कितना होता है? 196। 14 का वर्ग मैं भूल जाता हूँ भाई। हाँ है ना, ये 196 हो गया। ऐसा नहीं है कि हर वर्ग आपको मतलब क्लियर कट याद ही रहे, समझ रहे हैं ना? कभी कभी मैं 14 के वर्ग में अटक जाता हूँ। ठीक है, 196 हो गया। अब क्या देखना है आपको? 14 का कर दीजिए आप डबल। हाँ है ना, 14 का डबल कर दिया सर जी, कितना हो गया 28। अब 100 में से आपको बेसिकली क्या करना है? इस 28 को माइनस कर देना है। हाँ है ना, 28 को माइनस कर दोगे तो 72 और एक ये 73। किसी भी भाई और को कोई दिक्कत हो तो मुझे आप खुलकर समझाएं और बताएं। हाँ या ना? चलिए जी आगे को बढ़ते हैं, आगे को बढ़ते हैं। चलिए जी, अभी तक जो हमने कहानी देखी उसके अंदर क्या देखा था सर जी? जो चीज़ें थी वो 100 के इर्द गिर्द घूम रही थी। 100 से ज़्यादा था तो जोड़ रहे थे, 100 से कम था तो घटा रहे थे। हाँ या ना? अब क्या होगा सर जी, जब बेस बदलेगा, बेस चेंज होगा, तब क्या सिचुएशन बनेगी और कैसे हम चीज़ों को टैकल करेंगे, आइए समझाता हूँ। एक बार समझना है बस, बाकी तुम कोई सा भी आ जाए स्क्वायर आराम से निकाल दोगे। कैसे समझना? जैसे मैंने आपको कहा यार आप मुझे ना 106 का, सॉरी 206 का आप मुझे स्क्वायर निकाल कर बताइए क्या होगा। तो देखिए करना क्या है, यहाँ पर आपको बेस ले लेना है कितना सर जी? 200। समझो मेरी बात को, ये चेक करो ये 200 से कितना ज़्यादा है। तो आपने देखा सर जी 200 से 6 ज़्यादा है। तो करना क्या है? कुछ नहीं, जैसे जो सिखाया है ना उस पर काम कीजिए। 200 से कितना ज़्यादा? आपने कहा सर जी 6 ज़्यादा। 6 का कर दीजिए वर्ग और 2 अंकों के अंदर लिख दीजिए। 6 का वर्ग किया बाबू 36 हुआ और ये 2 अंकों के अंदर जमा दिया। हाँ या ना? अब 6 का कर दीजिए डबल। 6 का कर दिया भैया जी हमने डबल। 6 का डबल कर दोगे तो 12 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है? 200 के अंदर 12 ऐड करना है। 200 के अंदर भैया 12 ऐड कर देना है। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 212 हो जाएगा। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखिए क्या बेस हमने कितना ले रखा था? बेस आपको हमेशा कितना लेना है? 100 लेना है। हाँ या ना? बेस हमने कितना ले रखा था सर जी? 100 ले रखा था। हाँ या ना? अब ये कहानी जो है वो 200 से ऊपर की है। हाँ या ना? कहानी जो है वो 200 से ऊपर की है। तो करना क्या है? आपको ये चेक करना पड़ेगा कि यार ये 200 जो है ना ये 100 का कितना गुना है। ये 200 जो है ना वो 100 का कितना गुना है। तो आपको क्या देखने को मिला सर जी? ये सिर्फ और सिर्फ 2 गुना है। अरे मेरे प्यारे भाई ये 200 क्या है? 100 का 2 गुना है। दुगना है कि नहीं है 100 का? बिल्कुल है सर जी। तो करना क्या है आपको? यहाँ पर ना सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा करके लिख देना है। हाँ या ना? 2 से गुणा करा 4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 424 आया। यहाँ उठा के टेक दो भैया 424। हाँ या ना? किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? अरे बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। आओ और काम करते हैं। मैंने आपको कहा यार मुझे 205 का वर्ग निकाल कर बताइए क्या होगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 200 से कितना ज़्यादा है? आपने कहा सर जी 5 ज़्यादा है। तो 5 का कर देंगे वर्ग, ये कर दिया और 2 अंकों में लिख देंगे। हाँ या ना? कितना ज़्यादा था 200 से? आपने कहा सर जी 5 ज़्यादा था। 5 का कर दीजिए डबल, 5 का डबल कर दो 10 हो गया और 200 के अंदर उसको ऐड कर दो तो कितना हो गया सर जी? 210 हो गया। कितना हो गया मेरी जान? 210 हो गया। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। कैलकुलेशन हम किस पे बिठा रहे हैं बाबू? 200 पे बिठा रहे हैं। बेस हमने कितना ले रखा है? 100 ले रखा है।
मैंने आपको बताया ना, हमेशा बेस को आप 100 मान लीजिए। कैलकुलेशन हम किस पे बिठा रहे हैं, 200 पे बिठा रहे हैं, क्योंकि नज़दीक वो है। बेस कितना है, 100 है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा 100 200 100 का कितना गुना है। हाँ या ना, 200 जो है वो 100 का कितना गुना है, तो आपने कहा सर जी 2 गुना है। हाँ या ना, तो करना क्या है, कुछ नहीं है, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ या ना, मल्टीप्लाई करके रखोगे तो कितना हो जाएगा बाबू, 0 2 और 4, 420। यहाँ कर दीजिए आप 420। किसी भी भाई ने कोई दिक्कत, बताओ भैया, किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ या ना, और समझिए, मैंने आपको कहा क्या भाई, आप मुझे 208 का निकाल कर बताइए, चलिए इसका ज़रा मुझे स्क्वायर निकाल कर बताइए क्या होगा। है ना, तो देखिए करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये देख लेना है, यदि 200 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, 8 का वर्ग कर दीजिए। 64 और 2 अंकों में लिख दिया भैया, चचा के लिख दिया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। 200 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा, 8 का कर दीजिए डबल और 200 के अंदर जोड़ दीजिए, तो कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 216। है ना, बेस हमने कितना ले रखा है बाबू, 100, और कैलकुलेशन हम किस पे बिठा रहे हैं भैया जी, 200 पे बिठा रहे हैं। आपको चेक करना पड़ेगा 200 100 का कितना गुना है, तो आपने देखा सर जी 2 गुना है, तो इसको आप सिर्फ और सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई करते हुए चलिए। हाँ या ना, तो ये हो गया सर जी 32, और ये हो गया सर जी 432। यहाँ पर आपकी एक स्टेप और बढ़ जाती है। किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो जल्दी से उतारो, फिर मैं आगे क्वेश्चन देता हूँ इसी टाइप के। करो मेरे प्यारे भाई, जरा करने का प्रयास करो, प्रोसेस सेम रहने वाला है। आओ देखो क्या करना है, कैलकुलेशन 200 पे बिठानी है, क्योंकि आसपास क्या है, 200 है, तो जो पास में है उसको पिक कर लो। 200 के आसपास कैलकुलेशन है तो भैया 200 लिख लेते हैं। ठीक है, 200 से कितना ज़्यादा है, 15 ज़्यादा है, 15 का कर दीजिए वर्ग। 225 आया, बिल्कुल आया सर जी, 25, और हासिल लगा दी भैया जी हमने 2। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब ये देखिए, चेक कीजिए, 200 से कितना ज़्यादा, 15 ज़्यादा, 15 का कर दीजिए डबल, 30 हो गया, उसको 200 के अंदर ऐड कर दीजिए, 230 हो गया। हाँ या ना, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। अब करना क्या है, ये आ गया मेरे प्यारे भाई 230। अब करना क्या है भाई, बेस हमने ले रखा है 100, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं 200 पे, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा 200 100 का कितना गुना है, तो आपने देखा सर जी 2 गुना है ना। तो करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ इसको है ना, इसको 2 से गुणा कर दो, और कुछ नहीं है। हाँ या ना, अब देखो इसको लिखोगे कैसे आप, समझना मेरी बात को। तो यार ये देखिए 25 तो एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ या ना भाई, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना है 230, 230 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना हो जाएगा सर जी, ये 460, 460। हाँ या ना, 460 ये हो गया, और 7 का हासिल का 2 ये 462। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। इधर आओ, ये चेक करो 200 से कितना ज़्यादा है, आपने देखा सर जी 25 ज़्यादा है, तो 25 का वर्ग कर दो जितना ज़्यादा है। 25 आ गया भैया जी, हासिल का आ गया 6। अब ज़्यादा कितना है, 25, 25 का कर देंगे वर्ग, 25 का कर देंगे वर्ग, 625 हो गया। हाँ या ना, अब 25 का कर दीजिए डबल, कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 50 हो गया। 200 के अंदर अब 50 को जोड़ दीजिए, तो ये 250 हो गया। हाँ या ना, अब करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा करके लिखना है, क्योंकि ये 2 गुना है 100 का, बेस हमने 100 ले रखा है। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, 250 को 2 से गुणा कर दोगे तो 500 हो जाएगा, 500 और एक ये 6। तो इसको लिखोगे कैसे आप, 25506। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ। इधर आओ, 200 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा, 9 का वर्ग 81, 81 लिख दिया साहब। हाँ या ना, अब देखो क्या, 200 से कितना ज़्यादा, 9 ज़्यादा, 9 का डबल 18। हाँ या ना, ये कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 218।
जोड़ दिया 200 के अंदर। अब करना क्या है, इसको आपको बेसिकली 2 से गुणा कर देना है। गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 81 तो एज इट इज़ आ जाएगा। इसको आपको गुना करके लिख देना है 2 से। तो 18 दूनी कितना होता है भैया 36, और 2 दूनी 4। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब इधर आओ, 219, 19 का वर्क कर दोगे तो कितना आ जाएगा 361। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, हाँ या ना। अब 19 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 38, और 200 के अंदर 38 जोड़ दो तो 238 हो गया, 238। अब इसको आप 2 से गुणा कर दीजिए, हाँ या ना। 19 का वर्क कर दोगे तो 361 आ जाएगा। अब लिखेंगे कैसे सर इसको? तो देखो यार, लिखना कुछ भी नहीं है, देखो 61 एज इट इज़ आ गया। आ गया सर जी, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब सर जी इसको गुणा कर लो, तो ये 8 दूनी कितना हो गया तुम्हारे पास में 16। इसको गुणा कर लो मेरे प्यारे भाई, 8 दूनी 16 हो गया, हाँ या ना। हासिल एक, 3 दूनी 6 और 1 7, और 2 दूनी 4, हाँ या ना। 476, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। अब क्या करो, 3 इसके अंदर और जोड़ दो तो ये कितना हो गया भाई 479। किसी भाई को कोई दिक्कत हुई यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर आओ भैया, 200 से कितना ज़्यादा? 11 ज़्यादा। 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो 21 यहाँ लिख लेते हैं, हासिल चढ़ा देते हैं बाबू 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब 11 का वर्ग कर दिया तो 121 आ गया, 2 अंकों के अंदर लिख दिया, हाँ या ना। 11 का कर देंगे डबल, 11 का डबल कितना हो गया बाबू 22 हो गया। 200 के अंदर 22 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया मेरे प्यारे भाई 222 हो गया। अब कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 से गुणा कराना है इसकी और लिख देना है। 21 तो एज इट इज़ आ जाएगा, हाँ या ना। ये कितना हो जाएगा 444, और एक हासिल का ये, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4 4 5 2 1, हाँ या ना। ज़रा चेक कीजिए कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर दी मैंने। चलते हैं जी आगे की तरफ। चलिए जी, और आगे की कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी जो कहानी चल रही थी वो 200 के आसपास की चल रही थी, हाँ या ना। 200 से ज़्यादा होगा तो जोड़ देना है, हाँ या ना। बेस आपको 100 ही लेना है हमेशा, ये बात याद रखना, ठीक है। देखो यार, जैसे मैं अगर आपसे कहूँ यार क्या, कि यार 188 का आप मुझे निकाल कर बताइए वर्ग क्या होगा। तो देखो तरीका क्या है मेरे प्यारे भाई, पहले हम देख रहे थे 200 से कितना ज़्यादा था, हाँ या ना। अब आपको बेसिकली ये चेक करना है 200 से कितना कम है। तो 200 से कितना कम है, ये आपने देखा सर जी 12 कम है, हाँ या ना। 12 ही तो कम है, 12 का कर दीजिए वर्ग और वही 2 अंकों के अंदर लिख दीजिए। तो देखना, इसको मैं थोड़ा यहाँ से लिख रहा हूँ, हाँ या ना, समझना। 12 का कर देंगे वर्ग और 2 अंकों में लिख देंगे। तो 12 का वर्ग कितना होगा मेरे प्यारे भाई 144। किसी भाई को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए कितना कम था, 12 कम था, 12 का कर दीजिए आप क्या डबल, कितना हो गया सर जी 24 हो गया। अब आप क्या कीजिए 200 में से 24 घटाइए, पहले आप जोड़ रहे थे। अब आप क्या कीजिए 200 में से आप कितना घटा दीजिए सर जी 24 घटा दीजिए। 200 में से 24 घटाओगे तो कितना हो जाएगा सर जी ये हो जाएगा 176। अरे होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। कैलकुलेशन 200 पे बिठा रखे थे, और ये कितना गुना होता है 100 का? आपने कहा सर जी 2 गुना होता है, तो 2 से इसको खाली पीली गुणा कर दीजिए बस। पहले जोड़ रहे थे, अब घटाकर हम आंसर दे रहे होंगे, हाँ या ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या हो जाएगा आपका, देखिए यार 44 तो एज इट इज़ आ गया, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं भाई। 6 दूनी 12 और हासिल का 1 13, अरे हाँ या ना। चलो इसको ऐसे, पहले आप गुणा कर लीजिए इसको प्यार से, हाँ या ना मेरे प्यारे भाई। इसको गुणा कर लो 76 को इससे, तो भैया जी 6 दूनी 12 हुआ, 12 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, 352। और सर जी क्या हासिल का 1 कितना हो गया सर जी 353। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? बताओ भाई, किसी भी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं है। आओ जी और करते हैं। जैसे मैंने आपको कहा यार मुझे 195 का स्क्वायर निकाल कर बताइए क्या होगा, हाँ या ना। तो आपको यही चेक कर लेना है क्या सर जी, ये 200 पे कैलकुलेशन बिठानी है,
हाँ है ना, तो 200 से कितना कम है, आपने कहा सर जी 5 कम है, तो 5 का कर दीजिए वर्ग, 25 हो गया। 200 से कितना कम था, 5, 5 का कर दीजिए डबल, 10 हो गया। 200 में से 10 को घटा दीजिए तो कितना हो गया सर जी, 190 हो गया। हाँ या ना, कितना हो गया मेरे प्यारे भाई, 190 हो गया। अब कीजिए क्या, इस 190 को ना सीधा आप 2 से गुणा कर दीजिए। हाँ या ना, तो 25 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 25 तो एज इट इज़ आ जाएगा। हाँ या ना, और 19 दूनी कितना होता है, 38, 360 और एक ये 25 हो गया। हाँ या ना, किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। मैंने आपको कहा यार मुझे 182 का वर्ग निकाल कर बताइए क्या होगा। ये 182 है भैया। चलिए जी, आप मुझे 182 का वर्ग निकाल कर बताइए क्या होगा। जल्दी से कैलकुलेशन बैठा जाता हूँ, पानी पी लेता हूँ। तो देखो यार, 182 का वर्ग आपको निकालना है, तो चेक कीजिए क्या 200 से कितना छोटा है ये। आपने देखा सर जी 200 से 18 छोटा है, तो 18 का वर्ग कर देंगे तो 324 आ जाएगा, तो 24 यहाँ लिख लीजिए। हासिल लग गई बाबू 3। किसी भाई को कोई दिक्कत है, किसी भाई ने कोई दिक्कत नहीं है। अब 18 छोटा था, 18 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 18 दूनी 36। अब 200 में से 36 को घटा देंगे, 200 में से 36 को घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 166। 200 में से 36 को घटाओगे तो सॉरी 164। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, कितना आ जाएगा, 164। बिल्कुल ठीक है भैया। इसको कर दीजिए आप किससे गुणा, 2 से गुणा, और हासिल 3 जोड़ के लिख दीजिए। तो आइए जी लिख देते हैं भैया, 24 का 24 आ गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है, नहीं भाई। 4 दूनी 8 हुआ, आया ना, 4 दूनी कितना हुआ बाबू, 8 हुआ। तो देखो उसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, 4 दूनी 8 हुआ, 6 दूनी 12 हुआ, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3 हुआ। आया ना, अब 3 को ऐड कर दीजिए इसके अंदर। भैया 3 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 11, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3। आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं है। किसी भी भाई को कोई दिक्कत, आपत्ति है ना, नहीं है। चलिए जी, अब मैं आपको सवाल करवाता हूँ, इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस। चलिए जी, ज़्यादा नहीं है, 3 सवाल है। देखिए कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका है, मेरा काम है आपको सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस को समझा देना। प्रोसेस आप समझ लीजिए, उसके बाद जो मर्जी नंबर उठा लीजिए, पिक कर लीजिए और उसका स्क्वायर निकालने का कोशिश कीजिए। इससे ज़्यादा मैं आपकी कुछ हेल्प नहीं कर पाऊँगा। आप ये सोचें कि आपके लिए मैं ही स्क्वायर की प्रैक्टिस कर लूँगा, तो ऐसा नहीं चलेगा। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, तो इधर आते हैं सबसे पहले तो। हाँ देखिए कितना लिखा हुआ है, 196। हाँ या ना, अब ये देखिए क्या 200 से कितना कम है, आपने कहा सर जी 4 कम है, 4 का कर देते हैं सर जी जल्दी से वर्ग। भाई 4 का वर्ग कर दोगे तो कितना हो जाएगा भैया, 16, 2 अंकों के अंदर लिख दिया। 4 का कर देंगे सर जी डबल, 4 का डबल कितना हो गया, 8। 200 में से 8 को प्यार से घटा दो, है ना भाई। खुद देखो 200 से कितना ज़्यादा था, कितना कम था, सॉरी 4 कम था, 4 का वर्ग हो गया, एक स्टेप हो गया। फिर आपको ये देखना है क्या कि कितना कम है, आपने देखा 4 कम है, 4 का कर दीजिए डबल, 8 हुआ। अब उसको 200 में से घटा दीजिए। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, कितना हो गया, 192 हो गया। कितना हो गया मेरे भाई, 192 हो गया। अब कुछ नहीं करना है, इसको 2 से गुणा करके लिख देना है। हाँ है ना, तो 16 तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18, 2 एकम 2 और 1 3, ये इसका वर्ग हो गया। 186 पर आओ, 200 से कितना कम है ये, तो आपने देखा सर जी 14 कम है, तो 14 का वर्ग कर दो। 14 का वर्ग कर देंगे सर जी, ये हो गया 96, और हासिल लग गई भैया जी 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है, नहीं। 14 का कर दीजिए डबल, 14 दूनी कितना हुआ, 28। 200 में से 28 को घटा लीजिए, 200 में से बेसिकली आप 28 को घटा दीजिए। हाँ या ना, 200 में से 28 को घटाओगे तो 172 आ गया। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई, 172, बिल्कुल ठीक है सर। अब इस 172 को आप 200 से गुणा कर दीजिए और लिख दीजिए। तो सर जी क्या करेंगे, 96 तो एज इट इज़ आ गया, 2 दूनी 4 और 1 5, 7 दूनी 14, हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये इसका वर्ग हो गया। हाँ या ना, अब देखिए 99 बहुत इजी है। 200 से कितना कम है, आपने देखा 1 कम है, 1 का कर दीजिए वर्ग, और ध्यान रहे 2 अंकों में लिखना है, तो ये हो गया 01। हाँ या ना,
किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। एक का डबल कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, हाँ या ना? 200 में से 2 को घटा दो, 198। हाँ या ना मेरी जान? 198। अब इसको सिंपली 2 से गुणा करके लिख दो, तो ये 01 हो गया। 8 दूनी 16 हुआ, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 हुआ, 9 दूनी 18 और 1 19 हुआ। हासिल 1 2 एकम 2 और 1 3, ये 199 का स्क्वायर हो गया। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये कहानी तब थी जब बेस कितना था आपका? 200 था। ठीक है, और आगे चलते हैं। चलिए जी, और आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं अच्छे स्तर पे। हाँ ना, देखिए ज़्यादा कुछ नहीं है, 2 4 कैलकुलेशन और मैं करवाऊँगा, फिर मैं छोड़ दूँगा। ठीक है, इसके बाद में आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, फिर मैं कल आपको कुछ और थोड़ी देर के अंदर कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। हाँ है ना, धीरे धीरे हमको एक प्रोसेस से गुजरना है, वो चीज़ें धीरे धीरे होती हैं। आप और मैं यूँ सोचें कि यार हम एकदम से रगड़ देंगे किसी चीज़ को, है तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। एक प्रोसेस होती है मेरे भाई, उसी प्रोसेस से आप भी गुजरे हैं, उसी प्रोसेस से मैं भी गुजर के यहाँ तक आया हूँ। है ना, एक प्रक्रिया होती है। पर हम लोग क्या करते हैं ना, और करोगे क्या यार इतनी जल्दीबाजी में? है भैया, कौन सी तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है, या तुम्हें कौन सा बाबू सोना से बात करनी है? और अगर ये बाबू सोना वाला चक्कर है ना, तो भैया कतई गए तुम, फिर तो गए तुम। आया ना भैया, धीरे धीरे चलो। और ये बाबू सोना हो तो एसडीएम वाला कांड याद है कि नहीं है तुम्हें अभी, जो हाल ही में चल रहा है मार्केट में? है भैया, एक चपरासी ने अपनी वाइफ को पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दिया, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कलेक्टर बना दिया भैया जी। और होता क्या है कि भैया जैसे ही वो मजिस्ट्रेट बन जाती है, पति को लात मार देती है, किसी और के साथ में सेट हो जाती है। तो समझ रहे हो ना, तो ये जीवन है मेरे प्यारे भाई। और तुम क्या सोच रहे हो, ये बाबू सोना तुम्हारी टिक जाएगी? भाई उसने अपनी बंदी को, उसकी वाइफ को पढ़ा लिखा के एसडीएम बना दिया, और बंदा चपरासी है। समझ रहे हो? आया ना? तो ये स्थिति चल रही है। इसलिए जहाँ पर भी व्यस्त हो, छोड़ दो सब बकवास चीज़ें। देखो यार, 308 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो अब ये देखिए, कैलकुलेशन किसके आसपास बिठाए हम? सर जी 300 के आसपास बिठा लेते हैं, सुविधा हो जाएगी सर। आया ना, बिठा लेते हैं सर जी। तो ये चेक करो, 300 से कितना ज़्यादा है बाबू? 8 ज़्यादा है। 8 का वर्ग कर दो, 64, 2 अंकों में लिखना है। और बिल्कुल लिख दिया सर जी। आया ना? अब 8 का कर दीजिए डबल, 16 हो गया सर जी। 300 के अंदर जोड़ के लिख दीजिए, तो ये कितना हो गया? 316 हो गया सर। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं है। अब आपने कैलकुलेशन बिठाई है कितने पर बाबू? 300 पर। तो आपको ये देखना पड़ेगा 300 जो है ना, वो 100 का कितना गुना है। तो यार सीधी सी बात है सर जी, ये 3 गुना है। तो कुछ मत करो, खाली पीली इसको 3 से गुणा करके रिप्रेजेंट कर दो, और कुछ नहीं है। देखो 64 लिख दिया, लिख दिया सर। 6 12 6 3 18, 8 लिख दिया, हासिल 1, 3 और 1 4 हुआ, और 3 3 9 हो गया। किसी भाई को कोई दिक्कत है भैया जी? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। कुछ भी उठा लो, जैसे मैंने आपको कहा यार 415। प्रोसेस को समझो बे, प्रोसेस को समझो कि हम तुमसे बतिया कहा रहे हैं जी। और वो एसडीएम वाली लड़की है, जो लड़का है ना, वो साले मेरी कास्ट के हैं। ठीक है, तो प्रोसेस ज़्यादा ज़रूरी है। और इस प्रोसेस के बीच में जो अगर ऐसी अड़चने आ रही हैं ना मेरे भाई, तो गोल हो जाओ कतई, जानलेवा है ऐसी अड़चने तो। देखो भैया जी, 15 ज़्यादा है, 15 का कर देंगे वर्क, कितना हो जाएगा? 225। हाँ या ना, 225। और ये सर जी हासिल का 2 लिख दिया। हाँ या ना, थोड़ा प्यार से लिख दे इसको बबुआ, थोड़ा सा प्यार से लिखते हैं। देखो 15 400 से कितना ज़्यादा भाई? कैलकुलेशन किसके आसपास बैठानी पड़ेगी? 400 के आसपास। 400 से कितना ज़्यादा बाबू? 15 ज़्यादा। 15 का वर्ग 225। पीछे के सिर्फ और सिर्फ 2 अंक लिखने हैं, आगे लगा देंगे भैया जी हासिल। हाँ या ना? 15 का डबल 30 हुआ, 400 के अंदर 30 ऐड कर दिया। हाँ या ना? किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। कितना हो गया भैया जी? 430 हुआ। अब आपको देखना क्या पड़ेगा सर जी, क्या यहाँ पर चेक करो, कैलकुलेशन 400 के आसपास बिठाइए, बिल्कुल बिठाइए सर जी। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा क्या, ये 400 100 का कितना गुना है? तो बेसिकली देखोगे तो सर जी 4 गुना है, तो सिर्फ और सिर्फ इसको 4 से गुणा करके लिख दो।
और क्या ही दिक्कत आई जीवन के अंदर, तो लिखोगे तो 25 तो एज इट इज़ आ जाएगा। 4 को 0 से गुणा करोगे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 2 ऐड कर दो। 4 8 4 3 12, हासिल 1 16 और 1 17, 172225। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो मुझे खुलकर बताओ यहाँ तक। हाँ या ना। इसी टाइप से आते हैं सर जी क्या 512। अब इस 512 का मुझे स्क्वायर निकाल कर बताओ। तो देखो यार क्या लें, 500 ले लेते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन 500 पे बिठा लेते हैं, बिल्कुल ठीक बात है सर जी। 500 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा, 12 का डबल, 12 का कर दीजिए स्क्वायर। तो सर जी 144 लिखना 2 ही अंकों के अंदर है, हासिल लगा दिया सर जी 1। 500 से 12 ज़्यादा, 12 का डबल 24 हुआ, 500 के अंदर जोड़ दो, 524 हुआ, 524 हुआ। अब आप मुझे खुद एक बात बताओ, क्या ये जो है 500 जो है वो 100 का कितना गुना हो जाएगा? आप देखेंगे यार ये जो है ना सर जी 5 गुना हो जाएगा, तो कुछ भी मत करो, इसको 5 से गुणा करके लिख दो भैया। हाँ है ना, तो आप देखेंगे 44 तो एज इट इज़ आ जाएगा। 4 पंजे 20 और 1 21, हासिल 2। 4 पंजे 20 और 1 21, हासिल आ गया सर जी कितना, 2। 5 दूनी 10 और 2 12, हाँ है ना, 2, हासिल 1 पचम 25 और 1 26। अरे मन्ने बताओ, किसी को कोई दिक्कत? चलो जी आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस को समझो जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ। बाकी कैलकुलेशन तो तुम उठाते रहना यार, धुआं उठा दो बाकी कैलकुलेशन में तुम। चलो आओ, प्रोसेस को समझ जाओगे, चीज़ें अपने आप आसान लगेंगी, ठीक है। अब आप मुझे निकाल कर बताइए क्या, 708 का वर्ग, हाँ या ना, और सर जी 612 का वर्ग, है जी भैया जी। और आप मुझे निकाल कर बताएंगे 808 का वर्ग, रूम नंबर 808, 912 का वर्ग। चलिए जी करके बताओ, ये करके बताओ, ये करके बताओ, फिर ये करके बताओ, ये करके बताओ, फिर ये करके बताओ। तो आओ जी करके बताते हैं आपको। देखिए क्या, यहाँ पर आते हैं सबसे पहले 912 पे। किस पे आते हैं सर जी, 912 पे। ये 912 का वर्ग, हाँ है ना। अब देखिए क्या, कैलकुलेशन 900 पे बिठानी है तो 12 का वर्ग करोगे तो 144 दो अंकों के अंदर लिखना है, तो बाबू 44 यहाँ आ गया, हासिल 1 यहाँ आ गया, बिल्कुल बात ठीक है सर। 12 का कर देंगे क्या डबल, 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 900 के अंदर 24 जोड़ दोगे तो 924 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 924 हो जाएगा। अब ये देखो ये 100 का कितना गुना है, क्योंकि कैलकुलेशन हमने किस पर बिठाई है, 900 पर बिठाई है, कितने पर बिठाई है, 900 पर बिठाई है। तो 900 100 का कितना गुना हुआ, तो आप कहेंगे सर जी 9 गुना हुआ, तो कुछ भी मत करो, इसको सिर्फ और सिर्फ 9 से गुणा कर दो, तो भाई 44 एज इट इज़ आ जाएगा, गुणा 9 से कर रहे हैं, हाँ या ना। किसी भाई को कोई दिक्कत है? 4 नाम 36 और ये कितना हो जाएगा सर जी 37, हासिल लग गया 3, 9 दूनी 18, 18 18, हाँ है ना, 9 दूनी 18 और 3 कितना हो गया 21, 1 हासिल लग गया 2, 9 9 नाम 81। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 9 दूनी 18 हो गया, अरे 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 कैलकुलेशन फिर से करनी पड़ेगी। देखो 44 तो ऐसा का ऐसा ही आ गया, हाँ है ना। 4 नाम 36, 4 नाम 36 और 1 37 हुआ, ये आ गया भैया, यहाँ हासिल लग गई 3। अब हाँ है ना मेरे प्यारे भाई, तो 9 दूनी 18, 18 और 3 21, 21 का 1 हासिल 2, ठीक है। 9 नाम 81, 81 और 2 कितना हो गया 83, ये आ गया आपका 912 का वर्ग। अब तुम 912 का 912 से गुणा करोगे, वो मेरे समझ से बाहर है, हाँ है ना। आओ जी 808 पे आते हैं, तो देखो यार कैलकुलेशन 800 पे बैठानी पड़ेगी, तो 800 से कितना ज़्यादा, 8 ज़्यादा 64, ठीक है। 8 का डबल 16, 816, 100 से कितना ज़्यादा, 100 से कितना ज़्यादा, 100 से कितना ज़्यादा, अरे सॉरी 100 का कितना गुना, 100 का कितना गुना, 8 गुना, 8 गुना, 8 से गुणा कर दो इसको,
ससुरे को गिरिया दो। तो भैया 64 तो एज इट इज़ हो गया। 8 छिंग 48 का 8, हासिल 4 हुआ। 8 एकम 8 और 4 12, हासिल 1। 8 अट्ठे 64 और 1 65। ये 808 का वर्ग हुआ। इधर आओ भैया, 600 पे कैलकुलेशन बैठानी पड़ेगी। 600 से कितना ज़्यादा, 12 ज़्यादा। 12 का वर्ग 144। तो भैया जी 44 यहाँ लिख लेते हैं, हासिल लगा लेते हैं 1। किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। आगे बढ़ते हैं। 12 का डबल 24, 600 के अंदर 24 जोड़ दो, 624 हुआ सर जी। हाँ या ना? यहाँ लिख देते हैं सर जी। 100 का कितना गुना है? 600, 6 गुना है। कुछ भी मत करो, इसको बेसिकली 6 से गुणा करके लिख दो, कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, ध्यान से देखो भाई। 44 तो एज इट इज़ आ जाएगा। 6 12 6 18, 6 चौक 24 और 1 25 का 5, हासिल 2। हाँ या ना? 6 दूनी 12 और 2 14, हासिल 1। 6 छंग 36 और 1 37। यह आ गया आपका 612 का स्क्वायर। इधर आओ, 708 कितना ज़्यादा, 64 ज़्यादा। 8 का डबल 16, 716। ये आ गया मेरे प्यारे भाई 716। किसी भाई को कोई दिक्कत है? नहीं। अब ये देखो, क्या कैलकुलेशन 700 पे बिठाई है, तो कितना गुना होगा ये 100 का? आप कहेंगे सर जी 7 गुना होगा। तो कुछ भी मत करो, इसको 7 से गुणा करके लिख दो बस। ये कितना हो गया, 64 हुआ। 7 छिंग 42 का 2, हासिल 4। 7 एकम 7, 7 एकम 7 और सर जी 4 कितना हुआ, 11। 11 भैया, हासिल 1। 7 7 49 और 1 50। किसी भी भाई को कोई भी दिक्कत हो तो मुझे यहाँ तक कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताओ, क्या तुम्हें क्या चीज़ समझ में नहीं आ रही और ऐसी क्या चीज़ है जो मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक की है। तुम खुद देखो, ये मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये मुझे चीज़ें बोल कर करनी पड़ती है और हाथ भी धीमा चलाना पड़ता है, ताकि जो एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, वो भी इस चीज़ को देख सकें, फील कर सकें। जब मैं, मेरे प्यारे भाई, जब इनको कैलकुलेशन को जब मैं अपने स्तर पर करने बैठता हूँ ना, तो आप मान लीजिए विदिन सेकंड के अंदर मैं स्क्वायर निकाल देता हूँ। कोई सा भी नंबर आप निकाल कर ले आइए। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना। कल के लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे और कुछ ऑब्जर्वेशन बेस्ड वाले सवाल भी हम करेंगे। हाँ या ना? तो आपका होमवर्क ये, आपको 1 से लेकर एटलीस्ट 30 तक के तो वर्ग याद होने ही चाहिए। 40 तक हो जाए तो कृपा हो जाएगी प्रभु आपकी। हाँ या ना? 1 से लेकर कोशिश कीजिए कि आप 40 तक जाएँ, फिर धीरे धीरे करके कोशिश कीजिए 50 तक जाएँ। सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको याद करने का बताऊँ, 3 वर्गमूल आपको किसी भी कंडीशन के अंदर याद रखना है। 3 स्क्वायर आपको कैसे भी करके दिन के अंदर याद रखना है। क्या करें, A4 साइज़ के 3 पेपर ले आओ, ठीक है। स्केल से प्रॉपर तरीके से उस पर स्केलिंग कर लो, ऐसे लाइन खींच लो, वर्टिकुलरी वर्टिकली और हॉरिजेंटली। हाँ या ना मेरे प्यारे भाई? उसके अंदर वर्ग को बार बार लिखने का प्रयास कीजिए। एक 10 मिनट में लिख ली, एक 10 मिनट बाद में लिख ली, जैसे डॉक्टर दवाई नहीं देता, एक सुबह की ले लो, एक शाम की ले लो, एक सोने से पहले ले लो। उसी टाइप से उस पेपर को डेली भरते जाओ। सुबह भर दिया, शाम को भर दिया, दिन में भर दिया, और कुछ जगह खाली छोड़ते जाओ। 2 4 दिन बाद वापस रिपीट करते हुए जाओ छुपा के। तो उससे होगा क्या, ये तुम्हारी चीज़ें जो है ना, धीरे धीरे तुम्हारी मेमोरी के अंदर सेट हो जाएंगी। है ना? समय तो लगेगा, मुझे भी समय लगा था, आपको भी समय लगेगा, और आने वाला जो भी होगा ना, माई का लाल होगा, उसे भी समय लगेगा। है ना? अब कुछ गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका हम कुछ कर नहीं सकते भैया। हम तो गॉड गिफ्टेड है नहीं है, हम तो घिस कर पहुँचे। और आपको भी यही सलाह देते हैं कि अगर पहुँचना है तो घिसना तो पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अब हम कहाँ पहुँचे, आपको पढ़ाने पहुँचे, तो हमने भी तो घिसा होगा ना इसके लिए। इस आपको ये चीज़ पता नहीं है कि एक क्लास लेने के लिए एक टीचर को कितना प्रिपेयर होना पड़ता है ना? एक क्लास लेने के लिए कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, एक टॉपिक को पढ़ाने के लिए उससे पहले मुझे कितना कुछ देखना पड़ता है, तब जाके मैं चीज़ों को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाता हूँ आपके सामने। हाँ या ना? तो चलते हैं जी, मिलते हैं, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मन लगा कर पढ़िए जी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।